हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B का पार्ट 1 कल हम बता चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 तक, क्योंकि 1 के कई पार्ट हैं। 1 के कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3 पार्ट है। फिर दूसरा के भी 1, 2, 3 पार्ट है, यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीटली कर चुके थे। हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तभी पार्ट 2 आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिए, लिखिए और बताइए। चलिए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा दिया है का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान क्या है। देखिए, अगर किसी बहुपद का, एक तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, किसी बहुपद, जैसे बहुपद दिया है कि 2x² प्लस कितना है 3x प्लस लेमडा है, के शून्यक के एक शून्यक दिया है। एक शून्यक जो दिया आपका 1/2 दिया है ना, 1/2 दिया है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर यह द्विघात बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक ठो दिया है, एक शून्यक 1/2 दिया है, तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए या फिर लेमडा का मान निकालने के लिए यह वाला जो शून्यक होता है इसमें रखते हैं, या यूँ कहें कि यह एक शून्यक जो दिया है यह इसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब यक्स के जगह पर रखते हैं, इसको जो शून्यक दिया है वह इसको 0 बना देता है। तो लेमडा है तो 0 तो बनाएंगे नहीं, तो इसके बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो लेमडा का मान क्या करता है, निकलता है, ठीक ना। तो देखिए, इसका मान इसमें रख लीजिए, तो 2x², पहले इसको एक बार लिख दीजिए, लेमडा बराबर 0, क्योंकि यह 1/2 इसमें रखेंगे इसे 0 बना देता है। यानी कोई शून्यक किसी द्विघात में रखने पर उसे 0 बना देता है, तभी तो वो उसका शून्यक कहलाता है। तो हम इसका मान 0 के बराबर ले लेते हैं। अब यह वाला शून्यक x के यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना। तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, 2 दूना के 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, हर बराबर अंश को जोड़ दे, 3 1 4, 4/2 प्लस लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0 है। 2 दूना के 4, यानी 2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, लेमडा का मान कितना हो जाएगा, -2। तो इसमें पूछा भी है कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब लेमडा का मान कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग सवाल हल करेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद दिया, यदि बहुपद x² - 4 × 3x + 3 के शून्यक, ये आपका बहुपद दिया है, यानी px का मान दिया है, कितना दिया भैया आपका, दिया है x² - 4 × 3x, और कितना दिया है, +3 दिया है। क्या के शून्यक अल्फा और बीटा है, के शून्यक दिया है अल्फा और क्या दिया है, बीटा दिया है। तो इसका मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, इसका मान बताना आपको, तो हम क्या करें, पहले तो ये करना है भैया आप कि पहले इसके शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो योगफल निकाल दें, अल्फा × बीटा है, गुणनफल निकाल दें, और फिर इसमें रख करके इसे हल कर दें, आ जाएगा मान। तो चलिए हम पहले करें, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक होता है कि नहीं होता है, बटे x² का गुणांक। इसमें फार्मूला बता चुके हैं भैया, ठीक ना, ये फार्मूला होता है। अब शून्यकों का योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा,
बराबर माइनस बी अपान कितना होता है, ए होता है। ए भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, योगफल है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब आप थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का गुणांक कितना है, आप एक्स है इसका गुणांक -4/3 है, तो माइनस पहले से -4 बटा कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना है, इसका एक गुणांक है, तो अल्फा प्लस बीटा है भाई, शून्यकों का योगफल शून्य के ही है, कितना माइनस माइनस प्लस 4 कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका इतना आ गया। फिर अल्फा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, माइनस यक्स का गुणांक, सॉरी भाई अचर पद होता है, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आप क्या है, अल्फा और बीटा है, ऐसे लिख दीजिए। अचर पद कितने आपके हैं, अचर पद आपका है 3, एक्स का गुणांक कितना 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब ए अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया और अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया। आपको मान बताना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान बताना है। इसका मान अभी कितना निकालें, 4 कड़ी में 3, इसका मान है, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, लिखा है 5वां क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है, 3 है, कि शून्यक p और q है। अब देखिए इसका शून्यक p और कितना है, q है, p और q है, तो मान बताना आपको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका मान बताना है, ठीक ना। तो अब इसके लिए वही काम करेंगे, फिर शून्यकों को योगफल करिए, गुणनफल करिए, उसके बाद हल करिए। देखिए इसका मान आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या भी होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है कि नहीं। अब देखिए शून्यकों का, शून्य का आपका p और q है, तो इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू बराबर, अब x का गुणांक क्या है, माइनस एस गुणांक, अब x का मान -7 है, फार्मूले में माइनस होता है, -7, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होता है, 2 है, कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। अब दिया है क्या होता है वहाँ पे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए अचर पद जो है, अचर पद आपका कितना है, 3 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, 2/3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इतना है, आपको बताना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, इस थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लिख दें, शून्यकों का जो गुणनफल है इसको p इंटू क्यू लिख सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यही तो शून्यक हैं, p और q हैं, तो p इंटू क्यू बराबर कितना है, 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। जो इसका मान a आया है, इसका मान a है, तो इसका मान जब a है तो यही शून्यक है, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आ गया इतना, तो अब आगे टर्म में करिए, आप यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए अब बताना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, इसका फार्मूला a होता है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, p प्लस क्यू यानी होल, p प्लस क्यू का मतलब योगफल का मान दिया है, 7/3 दिया है, देखिए 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे p इंटू क्यू का मान कितना है, 3/2 दिया है, 3/2, 2 से 2 कट जाए आपका। देखिए सस्ते 49/4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 49, 4 3 12 बटे कितना, 4 1 4,
7 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। 37 बटे कितना है 4 है, ठीक ना। तो ऐसे हम हल करेंगे भाई। देखिए भैया क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य की हम यन हो तो यम अपान यन का मान, ठीक ना। अब इसके बहुपद जो शून्यक दिया है यम और यन दिया है, ठीक ना। जो बहुपद दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4, यही ना है, हाँ यही है। के शून्यक दिया है यम और यन, इसके शून्यक है। तो मान बताना आपको कि यम अपान यन प्लस यन अपान यम का मान बताना है। तो पहले तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक ना। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा जानते हैं। अब इसमें करना है आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखिए योगफल क्या होता है भैया, अब जानते हैं माइनस x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा x² का गुणांक, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब शून्यकों का योगफल कितना है भैया, अब शून्य का आपका यम और यन है तो इसको लिख सकते हैं यम प्लस यन योगफल। इसके गुणांक कितनी है, x का गुणांक कितना है 11 है, लेकिन माइनस होता है। x² गुणांक कितना है 3 है, इतना आ गया, ठीक ना। अब फिर क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अचर पद क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है x² का गुणांक, ठीक ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है बताइए, शून्यकों का गुणनफल आपका यम और यन शून्यक हैं बराबर, अचर पद क्या है -4 है और x² कितना है x² गुणांक 3 है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यम प्लस यन का माना गया, यम इंटू यन का माना गया। अब उसे हल करिए आगे, चलिए इधर हल कर दे रहे हैं। यम का 3 गुणा करते यम² हो जाएगा भैया, यन का यन में करेंगे यन² हो जाएगा, अपान कितना यम यन हो जाएगा। अब देखिए यम² प्लस यन² कितना जाएगा, हो जाएगा आपका यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस 2mn, फार्मूला होता भैया यम एन, अपान कितना जाएगा यम इंटू यन हो जाएगा। ये आपके फार्मूले होते हैं। यम² प्लस यन² का इतना, यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस 2mn, आइए अपान लिख दीजिए, ठीक ना। अब जो मान उसको लिख लीजिए। देखिए यम प्लस यन योगफल वाला इतना है दिया -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणी यम कितना है भैया, यम का मान -4/3 है, -4/3 है बटे कितना जाएगा, एम का मान -4/3 है, -4/3 है, ठीक ना। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का होल स्क्वायर 121 बटे कितना है 3 त्रिके 9 माइनस 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 प्लस 4 दूना के 8 बटा कितना जाएगा 3, कितना जाएगा -4/3 हो गया, ठीक ना। ऐसे करेंगे। देखिए इनका इसका लसन कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 का लसन 9 हो जाएगा। फिर इसका इसमें भाग देंगे 9 1 कम 9, एक का गुणा इसमें करते हैं तो 121 ही रहेगा, प्लस 3 त्रिक के 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का 8 में गुणा करते 3 बटे 24। अब पूरे के बटे कितना -4/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बराबर कर ले रहे हैं हम, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 4 1 5, 2 2 4 और 1 बटे 9, इसका ऊपर गुणा हो जाता है, 3 यहाँ चला आएगा, अब नीचे 4 रहेगा ऐसे, क्योंकि 3 ऊपर चला जाता है, ठीक ना, ऐसे हो जाता है। उसके बाद कितना आ जाएगा काट दीजिए, 3 त्रिक के 9 कितना है 145 बटे 4 3 12। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस तो यहाँ चला आएगा ऊपर ना, और 4 3 12 हो जाएगा, इतना आपका आ गया, ठीक ना, ठीक ना, इतना आ जाएगा। कटे तो काट सकते हैं, 4 3 चौको 12, 3 चौको 12 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, कितना आ जाएगा -145 बटे 12 आ जाएगा, ठीक ना, समझे ना, समझे आप लोग, इतना आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन 7 दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उस शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, पहले इसके शून्य निकाल लीजिए, तो फैक्टराइज कर लीजिए या फिर क्या करें हम, अगर शून्य निकालना है तो इसके बराबर 0 ले लीजिए, इसको 3 को इधर भेजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 3, रूट में जाकर कि प्लस और माइनस किसी का रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक ना। तो इसके 2 शून्य हो गए, एक्स बराबर +3 कड़ी में और माइनस कड़ी में 3, 2 शून्य हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें 2 शून्य निकल गया तो सत्यता की जांच करनी है, सत्यता लिखेंगे, सत्यता की जांच, ठीक ना। अब जांच के लिए वही काम करेंगे जो हम लोग करते चले आए हैं, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान समझिए, शून्यकों का योगफल कितना है, आपका शून्य की यही है, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 और माइनस एक्स गुणांक कितना, देखिए यहाँ पर एक्स कहाँ, एक्स है नहीं, 0 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितने हैं, इसके गुणांक 1 है, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 में जब 1 का भाग कितना है 0 जाएगा, 1 कट जाएगा, कितना 0 बराबर कितना जाएगा 0 जाएगा, ये यानी यह दोनों मान बराबर है, तो शून्यकों का योगफल का जो सत्ता की जांच करनी है तो जांच हो गई, दोनों बराबर आनी चाहिए। अगले टर्म में हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल करते हैं, क्या होता है भैया, अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप देखिए शून्यकों का जो गुणनफल है आपके शून्य के यही है, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे माइनस कड़ी में 3 बराबर कितना जाएगा, अचर पद कितने हैं, अचर पद -3 यहाँ पे दिया है, ठीक ना। और शून्य को एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना माइनस प्लस माइनस कड़ी में 3 कितना आ जाएगा, देखिए सेम, अगर करड़ी का अंक सेम रहे तो गुणा करने पे वही अंक बाहर आता है, तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोनों पद क्या हो गए, दोनों पक्ष का मान बराबर है, यही जांच, सत्ता की जांच क्या होगी कंप्लीट हो गई, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 8वां, बहुपद 48 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्ता की जांच करना, वही काम करना है इसमें भी। पहले तो आपका जो बहुपद दिया है 8वां क्वेश्चन, बहुपद दिया है 48 + एक्स स्क्वायर, एक्स दिया है माइनस दिया है एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया है, यहाँ पे 2 दिया है भाई, 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक ना। 48 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके शून्य आपको निकालना है, पहला तो एक काम करिए कि जो आपके बहुपद दिया है इसके बराबर 0 ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या करिए, हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए या फिर माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस था माइनस बन जाएगा, है ना, ये प्लस था क्या माइनस बन जाएगा, और ये प्लस था माइनस बन जाएगा, और प्लस ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, है ना, बराबर कितना 0। इस माइनस को इधर जब भेजेंगे तो -0 पे माइनस प्लस, ना 0 ना पॉजिटिव संख्या है ना निगेटिव संख्या है, यानी 0 को हम उदासीन संख्या बोलते हैं, यानी इस पे माइनस प्लस लिख के दर्शाते नहीं है, अगर माइनस को इधर भेजेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -48 माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। इसको क्रम से ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। अब 48 का फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए जोड़ने घटाने पर 2 आने चाहिए और उन दोनों गुणा करने पर 48 आने चाहिए।
तो देखिए फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 का फैक्टर कर लीजिए। 24 दूना का 48 होता है, 12 दूना का 24 होता है, 2 छक्के 12 होता है, 2 3 6 होता है, 3 1 कम 3 होता है ना। अब मुझे 2 लाना है, 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 8 6 48 भी जाएगा आपका, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 8 माइनस 6 माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x का मान x माइनस कितना जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 6 का मान तक कितना जाएगा x माइनस 6 8 48 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 8 और x प्लस 6 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, तो x माइनस 8 बराबर 0 कितना जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा आपका, और x प्लस 6 बराबर 0 तो कितना जाएगा x बराबर कितना जाएगा माइनस 6। आपका इतने आ गए। अब 2 जीरो यानी 2 जीरोस यानी 2 शून्य निकल गए। जीरोस कहें तो इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, हिंदी में शून्य बोलते हैं, तो 2 शून्य निकल गए। अब देखिए इसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो लिखिए यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करिए आप, ठीक ना। अब देखिए जांच वही काम करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। अब देखिए आपके पास यह वाला जो समीकरण इसी को बदल करके इस रूप में कर दें, तो आप इसका यूज करिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी का फैक्टर किए हम लोग, ठीक ना। तो इसका यूज करिएगा, जो हम लोग बदल के चेंज कर दिए, एक सीक्वेंस के फॉर्म में हम लोग कर दिए, ठीक ना। एक फॉर्म में बनाए, जिसको फॉर्म में बनाए हैं इसी को हम यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे शून्यकों का एक पर शून्य कितने हैं 8 और प्लस माइनस 6, ठीक ना। यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या है माइनस एक्स गुणांक कितना है, देखिए इस एक्स का गुणांक कितना 2 है, तो माइनस माइनस 2, एक्स का गुणांक कितना है 1 है, तो माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 बराबर 2 हो गया। देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, ठीक ना। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा ये। अब गुणनफल जो होता है अचर पद होता है, क्या होता है अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने हैं 8 गुणे माइनस 6, अचर पद कितने हैं माइनस 48, कितने हैं माइनस 48 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना 1 है, 8 6 48 माइनस 48 बराबर माइनस 48। देखिए जांच में दोनों पक्ष हमें बराबर मिलनी चाहिए, तभी इसकी जांच कंप्लीट मान ली जाती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के का एक शून्य 1 है तो यानी 1 है तो के का मान। अब देखिए बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 1 है और के का मान पूछेगा। जब इस कंडीशन में पूछता है, अगर एक शून्यक दिया रहे किसी कांस्टेंट का मान पूछे तो क्या करेंगे इस बहुपद के बराबर 0 ले लीजिए, और जो एक शून्यक दिया है, एक शून्य कितना दिया है 1 दिया है, तो यह वाला एक x के यहाँ पर रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर कितना जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा, 1 1 2 प्लस के बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा, के बराबर इसको उधर भेजेंगे माइनस 2 हो जाएगा। अब के का मान कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक ना। जब भी कोई शून्यक दिया रहता है तो वह शून्यक उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कि x के जहाँ पर यह वाला शून्यक रखते हैं, रख के सॉल्व कर लेते हैं और इसका मान निकल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहे, है कि नहीं। हर पार्ट इस चैनल पे आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाएगा कक्षा 10 का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक ना। धन्यवाद।